साइन कोलीवाड़ा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 50वां साल यानी कि एक गोल्डन जुबली के रूप में आज मनाया जा रहा है। एक ऐसा सफ़र जहां लोगों ने सपनों की उड़ान भरी और एक ऐसा सफ़र जहां लोग सपनों को, हसरतों को लेकर, कल्प लेकर आगे बढ़ने का वो बच्चे इरादा रखते हैं। वो इस विद्यालय में आज जिस तरह से संकल्प लिया गया और जिस तरह से पुरानी यादें ताज़ा हुई वो अपने आप में देखने लायक था। जिस तरह से साइन कोलीवाड़ा विद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है वो अपने आप में मिसाल है। कार्यक्रम को देखकर लगता है कि वास्तव में शिक्षा के मंदिर यूं ही नहीं होते। शिक्षा के मंदिरों में वो द्रोणाचार्य, वो अर्जुनों को ढालते हैं जिनसे इस देश की तस्वीर बनती है और समाज बनता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से साइन कोलीवाड़ा केंद्रीय विद्यालय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में अब 50 साल पूरे होने पर एक गोल्डन जुबली कार्यक्रम मनाया गया। इतिहास, गौरव और स्वर्णिम 50 साल। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा की, जिसने आज अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। हाफ सेंचुरी 22 अगस्त 1976 को जो बीज बोया गया था, आज वो वट वृक्ष बनकर देश को अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर दे रहा है। और आज इस ऐतिहासिक पल पर पूरा विद्यालय दुल्हन की तरह सजा है, देखते ही बन रहा है। सुबह से ही विद्यालय परिसर में अलग ही रौनक है। जगह जगह फूल मालाएं, रंग बिरंगे बैलून और छात्रों के हाथों से बनी खूबसूरत रंगोलियां। हर क्लासरूम को छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने खुद दुल्हन की तरह सजाया है। गेट पर ही लिखा है 50वां गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन, स्वर्ण जयंती समारोह। यह सिर्फ सजावट नहीं, यह 50 साल की तपस्या का सम्मान है, 50 साल के गौरव का उत्सव है। और इस पूरे उत्सव के पीछे अगर किसी एक शख्स की सबसे बड़ी मेहनत है तो वो हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार गढ़वाल जी। कई दिनों से सर खुद दिन रात इस तैयारी में लगे थे, हर कोने को खुद चेक कर रहे थे ताकि ये गोल्डन जुबली ऐतिहासिक बन जाए, यादगार बन जाए। और फिर शुरू हुआ वो पल जिसका सबको इंतजार था। मंच से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। किसी ने संस्कृत में श्लोक गाए तो किसी ने देशभक्ति गीतों से पूरे पंडाल में जोश भर दिया। विद्यालय को समर्पित गीत, गुरुओं को समर्पित नृत्य, हर प्रस्तुति में 50 साल का इतिहास झलक रहा था। सबने मिलकर जश्न मनाया, सबने मिलकर जश्न मनाया। शिक्षक हमको पाठ पढ़ाने, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाने, अच्छी अच्छी बात सिखाते, अच्छी अच्छी बात सिखाते। पढ़ना लिखना और पढ़ना लिखना और पढ़ाना बच्चों को, पढ़ाना बच्चों को नहीं बल्कि निरंतर और समान शिक्षा सुनिश्चित करने की एक दूरदर्शी पहल भी थे। सही कहा। केंद्रीय विद्यालयों के प्रमुख उद्देश्यों में समान शिक्षा प्रदान करना, शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना विकसित करना और देश के विभिन्न भागों में गुणवत्तापूर्ण वर्ष 2026 में हमारे विद्यालय ने अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वगीशा कुमारी ऐसी कुछ आपको डेमो देंगी जिसमें ये आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिना देखे ये आपके सामने कुछ चीजों को पहचान कर बताएगी। जैसे कि कलर, आप बिना देखे कलर को जान सकते हैं? क्या आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि कौन सा कलर है? नहीं बता सकते। लेकिन हमारी ये बच्ची वागिशा ये बता सकती है। क्या आपको अपनी बुक दी जाए और आपकी आंखें बंद कर दी जाए, क्या आप उसको पढ़ सकते हैं? क्या बच्चे पढ़ सकते हैं बिना देखे?
इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये बच्ची ऐसा कर सकती है। आपके सामने इस क्वेश्चन रखा गया है। अभी इस बच्ची को इसको दिया जा रहा है और सवाल करेगी। आंखें पूरी तरह अभी बंद है। वेरी गुड, एकदम सही। इसको हाइड करने का डिसीजन था, बिल्कुल सही से जुड़ा। आपके सामने है पट्टी, बिल्कुल। आप लोग गौर से इसको देखते रहिए, सभी बच्चे के पेरेंट्स भी। अभी एक उसको कलर दिया गया है येलो, बिल्कुल सही है। जोड़ा ताली हो जाए। आंख पूरी तरह बंद है, पट्टी लगी हुई है, ब्लैक, बिल्कुल सही है। जोड़ा ताली हो जाए। तीसरा एक कलर दिया गया है फिर से डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। अभी पेन के बजाय इसको छल्ला दिया गया, रिंग दिया गया, इसको भी पहचाना। अभी बुक दिया जा रहा है और कोई भी पेज ओपन करके दिया जाएगा, उसमें क्या लिखा होगी पड़ेगी। इस बच्चे के लिए वागीशा क्लास 4 की छात्रा है। इसका टैलेंट तो उम्र की सीमा से ऊपर है। बच्चों की आंखों में अपने विद्यालय के प्रति गर्व साफ दिखाई दे रहा था। राष्ट्रगान की धुन पर पूरा परिसर, छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सब विद्यालय के प्रति कृतज्ञता से झूम उठे। प्रधानाचार्य राजकुमार गढ़वाल जी ने हर प्रस्तुति में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया, ताकि बच्चे अपने इतिहास से सीखें और भविष्य को बेहतर बनाएं। और इस गोल्डन जुबली का सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे भावुक पल था पूर्व छात्रों का आगमन, जो इसी विद्यालय की मिट्टी से पढ़कर आज देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग सरकारी विभागों में बड़े पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं और अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। आज वो सभी अपने उसी आंगन में लौटे जहां कभी उन्होंने ABCD सीखी थी। आज वो अफसर बनकर लौटे हैं। इन सभी पूर्व छात्रों को विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार गढ़वाल जी और मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय श्री R पाटिल जी द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ ट्रॉफी का नहीं था, ये सम्मान उस गुरु शिष्य परंपरा का था जो कि वी कोलीवाड़ा को सबसे अलग बनाती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय श्री R पाटिल जी, नामित अध्यक्ष श्री विक्रांत वर्मा जी और कोलाबा कोलीवाड़ा के प्रधानाचार्य श्रीमती प्रमिला पाल उपस्थित रहीं। इन सभी अतिथियों का स्वागत बच्चों ने स्काउट परेड और सलामी देकर जोरदार ढंग से किया। फूल मालाओं से स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य राजकुमार गढ़वाल जी ने खुद सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया और 50 साल की इस यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कैसे 1976 से लेकर आज तक इस विद्यालय ने हजारों बच्चों का भविष्य संवारा है। अतिथियों ने भी अपने संबोधन में विद्यालय की तारीफ की और प्रधानाचार्य राजकुमार गढ़वाल जी के प्रयासों की जमकर सराहना की। और अंत में इस ऐतिहासिक दिन को और भी मीठा बनाया गया। सभी बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट और पानी बांटा गया। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी,
गर्व था कि वो इस स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा हैं। सच में ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये 50 साल की यादों का संगम था, भूतकाल को याद करने और सुनहरे भविष्य की ओर देखने का लम्हा था। और इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए एक बार फिर प्रधानाचार्य श्री राजकुमार गढ़वाल जी को दिल से सलाम, जिनकी मेहनत, लगन और नेतृत्व में ये गोल्डन जुबिली सच में गोल्डन बन गई। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा को 50 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। किसी एक केंद्रीय विद्यालय ने पूरे करना उस विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि पिछले 50 सालों में जैसे कि आज हमने देखे कि कुछ हमारे पुराने विद्यार्थी जो आज जिनमें से कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, वो तक उपस्थित है। ये एक उनके इमोशन का भी विषय है, क्योंकि एक हम भावनिक तौर पे जहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं एज ए छात्र, उस स्थान से, उस विद्यालय से हमारा लगाव बना रहता है जिंदगी भर के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हम उसी स्थान से आए हैं और बार बार मन करता है कि हम उसी स्थान चले जाएं। तो आज जो हमारे पुराने छात्रों ने इतने सालों बाद यहाँ लौटने के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त की, ये बहुत ही भावनिक क्षण रहा है। और मुझे भी अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी भावनाएं अपने अभी जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ उन्होंने अपने विचार साझा किए। तो ये आज की जो हमारी जनरेशन है छात्रों की, उनके लिए भी एक प्रेरणादायी सिद्ध होगा कि इसको कम से कम 1 महीने भर के लिए ऐसा कोई एक प्रोग्राम चले, जो कि प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली में भी कुछ समय इसके लिए स्पेयर किया जाए। और फिर जब इनका कल्मिनेशन होगा आफ्टर अ मंथ, सो दैट इज़ लाइकली टू बी अ ग्रैंड इवेंट and would like to witness that one also. आईजे अधिकारी क्या कहेंगे आप प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में किस तरह से आप प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अगर कहा जाए तो हाल ही में इनके लीडरशिप में बदलाव हुआ है, क्योंकि पुराने प्राचार्य का स्थानांतरण होने के बाद अभी नए और उत्साही प्राचार्य यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। और हमें इसमें कोई शंका नहीं कि इनके नेतृत्व में विद्यालय और अच्छा कार्य करेगा। जाते जाते क्या विद्यालय प्रशासनिक और टीचर्स बच्चों के लिए क्या मैसेज? देखिए, जहाँ तक मैंने बच्चों का बॉडी लैंग्वेज देखा और टीचर्स का बॉडी लैंग्वेज देखा, एक एम्बियंस देखा, अभी तक काफ़ी पॉजिटिव लगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में विद्यालय और अच्छा करते रहेगा, करते आ रहा है और आगे भी करेगा। सर क्या कहेंगे, आज 50 साल पूरे होने पर गौरवपूर्ण क्षण के आप गवाह नहीं बने, बल्कि आप ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके बीच में आज अधिकारी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और पूर्व के छात्रों, वर्तमान के छात्र, सभी छात्र, संगम कितना बढ़िया, क्या कैसी फीलिंग? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा है बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसने पूरे अपने 50 साल पूरे किए हैं और इसके जो पूर्व छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने पूरे भारत में अपना परचम लहरा रखा है, आज हमने देखा एलुमनाई मीट में जितने भी छात्र छात्रा हैं उन्होंने शेयर किए, वो भारत की बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। कोई साइंटिस्ट है, इंजीनियर हैं, जज हैं, वकील हैं, सीए हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि जो केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा है वो पूरे देश का मान बढ़ा रहा है, गौरव बढ़ा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस सेलिब्रेशन का मौका मुझे मिला। मेरे रीजनल ऑफिस को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर सर हैं आर पाटिल जी, वो यहाँ इस पल के गवाह बने। मैडम प्रेमिला मैडम कोलावन की प्रिंसिपल हैं, वो भी इस चीज़ की गवाह बनी। इसके लिए मैं तहे दिल से सहायक आयुक्त महोदय का और प्रिंसिपल मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। कैसे अनुभूत करते हैं पाटिल साहब के बारे में और विद्यालय के प्रोग्राम को देखते हैं? हमें संभाग कार्यालय से, हमारे उपायुक्त महोदय से और हमारे सहायक आयुक्त महोदय श्री पाटिल जी से निर्देश मिले हैं कि ये जो इवेंट है ये एक बहुत ही गौरवशाली इवेंट है। तो इसको आपको एक ग्रांड लेवल पर सेलिब्रेट करना है। पूरे 1 महीने तक ये सेलिब्रेशन चलना चाहिए। जितने भी इस विद्यालय के पूर्व छात्र छात्राएँ हैं जो अभी अच्छी अच्छी जगह पे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, उनको बुलाइए, इन्वाइट कीजिए, बच्चों के सामने उनसे स्पीच दिलवाइए, जिससे बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड हो। और जो अभी के फिलहाल के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी प्रकार एलुमनाई ने जो
देश का नाम मान बढ़ाया है, उसी प्रकार मेरे जो अभी प्रेजेंट के जो विद्यार्थी हैं वो भी इस देश का मान बढ़ाएं और अच्छी अच्छी पोस्टों को सुशोभित हैं। आप पाटिल साहब के बारे में क्या कहेंगे? पाटिल सर विद्यालय में जहाँ आप छात्र रहे, कैसा फीलिंग हुआ जब 50 वर्ष पूरे हो गए? 1976 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो मैंने तीसरी कक्षा में यहाँ तो दाखिला लिया था, और तब से लेकर के 1984 में जब मैंने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की, उसके बाद 11वीं में प्रवेश लिया यहाँ, तो मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया। लेकिन वो जो 8-9 वर्ष जो हमने यहाँ बिताए, ये एक अद्भुत अनुभव रहा है, और एक ऐसा अनुभव कि एक प्लेटफॉर्म मिला हमें, है ना। आज जो भी हमारा व्यक्तित्व है वो इसी की देन है। इस विद्यालय ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारा एक्सपोजर दिया, और जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, चाहे वो पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं और पढ़ाई हर स्कूल में होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसको CCA एक्टिविटी कहा जाता है, उसके लिए अलग पीरियड होता है। हमारे समय पर वो शनिवार को CCA पीरियड हुआ करता था, आजकल वो शुक्रवार को होने लगा है। तो ये अपने आप में जो है, हर बच्चे के भीतर से कुछ जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, उसको बाहर लाने का जो प्रयास है, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस अद्भुत से प्रयोग से संभव हो पाता है। आज जब विद्यालय में आप पहुंचे तो पुरानी यादें आई होंगी, कैसा लगा? निश्चित रूप से आई हैं। मैं संयोग से विद्यालय के करीब ही रहता था। जब विद्यालय के स्कूल की घंटी जब बजती थी ना, तो पता चल जाता था कि अब जाने का समय हो गया है, और पहुंच जाते थे हम। और हमारे मित्र भी साथ में हैं, अशोक, और हम सब पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कब मुझे ये चाय मैं ख़त्म करूं और अपने पुराने क्लासरूम की तरफ जाऊं, और कोशिश करूं कि अपने बेंच पर बैठ करके एक तस्वीर लूं। आज कौन सी यादें लेके आए और क्या बच्चों को संदेश देके जा रहे हैं? ढेर सारी यादें हैं, क्योंकि यहाँ अपने लाइफ के वो पल बिताए हैं, वो समय बिताया है बचपन का, जहाँ एक अलग किस्म का मस्त मौलापन था। तो उसकी वजह से जो नॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं लाइफ के, उस स्टेज की वजह से उसको एक अलग ही अनुभव, अलग ही एहसास होता है। और ये कॉलेज, ये बिल्डिंग केवल बिल्डिंग मात्र नहीं है, ये जीवन का एक अमिट हिस्सा की तरह है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। जब आज इस बिल्डिंग में अमिट हिस्से में जब आप पहुंचे और आपके पुराने साथी भी यहाँ मिले जो अच्छे पद पर तैनात हैं, कैसा लगता था इस संगठन? बहुत ही अच्छा। हम लोग पहले से भी आपस में जुड़े हुए हैं, और जब हम लोग को पता चला कि अमुक दिन यहाँ आना है, तो हम लोग ने आपस में डिस्कस किया कि चलिए मिलते हैं, राइट। इसी बहाने वापस कुछ संस्मरण जिंदगी के तरोताज़ा करेंगे। क्या कहेंगे, कैसा लगा आज आपको? आज मैं जब इस स्कूल की तरफ आ रहा था, मेरी नज़र बोर्ड पे पड़ी, जहाँ पे मैं मिक्स फीलिंग के साथ इस स्कूल में आया। पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं 1st to 12th तक पढ़ा हूँ। ये स्कूल ने 50 वर्ष पूरे किए हैं, और उसके साथ मैंने अपने 49 ईयर्स पूरे किए हैं। तो करीब करीब ये स्कूल और मेरी उम्र ऑलमोस्ट साथ साथ चल रही है कि ये 76 में हुआ था, और आज मैं खुद 49 में उम्र में कंप्लीट किया है मैंने। लेकिन जब मैं आ रहा था, मेरा जो स्कूल था वो केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय मेरा था, है और रहेगा। इसको PM श्री जो बना दिया ना, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि ये मेरा PM श्री विद्यालय कभी नहीं था, मेरा केंद्रीय विद्यालय था। तो जब मैं बच्चों की तरफ भी गया, उन लोगों को देखा, तो मैं उस फीलिंग के साथ आ रहा था कि ये आज भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बट क्या हम ये जानते हैं वो बच्चे काबिल बनने आ रहे हैं, पढ़े लिखे होने आ रहे हैं, या काबिल बनने आ रहे हैं? क्योंकि काबिल बंदा वो है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, या बिना किसी के काम के लिए काम किए खुद काम करके अपनी जीविका कमा सकता है, क्योंकि उसमें काबिलियत है। मैं आज के बच्चों के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है
कि ज़रूरी नहीं, क्योंकि बचपन में एक्चुअली मेरी लाइन का बैकग्राउंड ये है कि हर बच्चा किसी ना किसी का फेवरेट बनना चाहता है, या हर बच्चा चाहता है कि टीचर मुझे या लोग मुझे पसंद करें। तो उसके लिए ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि आप सभी के दिलों में धड़कें, ज़रूरी नहीं आप सभी के दिलों में धड़के, किसी की आंखों में खटकने का भी अपना ही मज़ा है। क्लास में जैसा भी हम लोग पार्टिसिपेशन करते थे, उम्मीद से अधिक हमें वो हमेशा प्रोत्साहन देते थे। कभी कभी तो आश्चर्य होता था कि क्या हम उस प्रोत्साहन के हकदार हैं, लेकिन उस प्रोत्साहन की वजह से जो कॉन्फिडेंस, जो शक्ति हमें मिली, शायद उसकी वजह से हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए। अद्भुत होता है और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा विद्यालय है कि जहां हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई होती है, अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई होती है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं, हम अंग्रेजी भी सीखते हैं, हम हिंदी भी सीखते हैं।